1 घंटे बाद जब चित्रा को होश आया तो उसने देखा कि उसे और अनिका को बांध कर रखा है। बचाओ, कोई है? हमें बाहर निकालो, बचाओ बचाओ। अरे आंटी, क्यों गला फाड़ रही हो? आपको यहाँ पर कोई बचाने वाला नहीं आएगा। विहान, तुम ये क्या कर रहे हो? हमें यहाँ से जाने दो। देखो, तुम अभी बहुत जवान हो, पागल बनकर अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। अभी इस वक्त मेरी नहीं, अपनी बेटे की जिंदगी की फिक्र कर। मैं बहुत सालों से बिजनेस की दुनिया में मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन एक ही झटके में मुझे किसी ने बर्बाद कर दिया और मेरी सारी दौलत पानी की तरह बह गई। लेकिन फिर तुमने वो ड्रीम लवर नेकलेस कैसे खरीदा था? अच्छा हुआ मैंने तुमसे शादी के लिए हाँ नहीं करी। तुम जैसे इंसान को तो बर्बाद ही रहना चाहिए। विहान, तुम अनिका के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? देखो, हमें जाने दो, हम किसी से कुछ भी नहीं कहेंगे। देखो आंटी, मुझे आपको तकलीफ देने का कोई इरादा नहीं था। आप तो मेरे प्लान का हिस्सा भी नहीं थे। मुझे तो सिर्फ अनिका को बेहोश करना था। खैर, अब जो हो रहा है उसे होने दो। मैं बाद में आपसे माफी मांग लूंगा। आज फाइनली मुझे वो मिलेगा जो मुझे मिलना चाहिए था, जिसके लिए मैंने ये सारा नाटक किया। विहान अपने इरादों को अंजाम देने के लिए अनिका के और करीब बढ़ रहा था कि तभी कमरे का दरवाजा खुला और विहान ये देखकर हैरान रह गया कि वहाँ नक्श खड़ा था। अगर मेरी बीवी को छूने की कोशिश भी की ना, तो याद रखना तुम्हारा वो हश्र करूंगा कि जिंदगी भर नहीं भूलोगे। नक्श, प्लीज मुझे बचाओ, ये आदमी के रूप में हैवान है। हाँ नक्श, प्लीज हमें बचा लो। आओ नक्श, तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें देखकर डर जाऊंगा? और कम से कम 1-2 आदमी अपने साथ ले आते। बेचारा कोई है भी नहीं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाने के लिए। मैं हॉस्पिटल नहीं, लेकिन तू जरूर कहीं और जाएगा। तभी पुलिस के सायरन की आवाज सुनाई दी और ये सुनकर विहान के होश उड़ गए। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे। उसने टेबल से चाकू उठाया और फटाफट चित्रा और अनिका के पीछे जाकर खड़ा हो गया। क्या हुआ, डर लगा क्या? तो जैसे इंसान से निपटने के लिए पुलिस ही बेस्ट चॉइस है। जब तक मेरे पास ये 2 हैं, तब तक पुलिस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बता, किसकी गर्दन पर लगाऊं चाकू? विहान देख, अगर तुझे कैदी से ही मतलब है तो इन दोनों को जाने दे। मैं तेरा कैदी बनने के लिए तैयार हूँ। जैसे ही अनिका ने नक्श के मुंह से ये सुना, वो शॉक्ड रह गई। उसके दिल में इमोशंस का तूफान आ गया था। वहीं विहान भी ये सोचकर कंफ्यूज था कि आखिर नक्श उससे लड़ने के बजाय खुद सरेंडर क्यों कर रहा है। तो दूसरी तरफ नक्श का प्यार देखकर अनिका की आंखें नम हो गई थी। नहीं नक्श, तुम यहाँ से निकल जाओ। अनिका, अगर वो कैदी बनना चाहता है तो उसे बनने दो ना। विहान, तुम हमें छोड़ दो और नक्श को कैदी बना लो। हाँ विहान, मेरा यकीन करो, बस इन्हें यहाँ से जाने दो। विहान को कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक तरफ नक्श खुद ब खुद सरेंडर करके अपने हाथ बांध के विहान की ओर बढ़ रहा था, तो वहीं विहान भी धीरे धीरे अनिका और चित्रा की रस्सियां खोल रहा था। तभी उसे किसी की आवाज आई। विहान, खबरदार जो हिलने की कोशिश की तो पुलिस ने तुम्हारे घर को चारों तरफ से घेर लिया है। ये सुनते ही विहान ने अनिका की गर्दन पर चाकू लगा दिया। ये देखकर नक्श के होश उड़ गए और वो अनिका को बचाने के लिए भागने ही वाला था कि तभी ऑफिसर अवंतिका ने उसे आंखों के इशारे से रोका। देखो विहान, किडनैपिंग के केस में शायद बच भी जाओ, लेकिन अगर तुमने किसी की जान के साथ खेलने की कोशिश की तो मुझे इस बंदूक की गोली को तुम्हारे शरीर में उतारने में 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। ये सुनकर विहान की हालत पतली हो गई थी और वो चुपचाप हाथ खड़े करके खड़ा हो गया। कल्याणी भी अपने परिवार के बाकी लोगों को लेकर वहाँ पहुँच गई थी। ऑफिसर अवंतिका विहान को हथकड़ियाँ पहना ही रही थी कि तभी मैम्बो अंकल ने कहा, ऑफिसर अवंतिका रुको, आप विहान को ऐसे नहीं ले जा सकती। मैम्बो अंकल की बात सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान हो गए थे, लेकिन विहान के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान लौट आई थी। आखिर क्यों मैम्बो अंकल ने मना किया ऑफिसर अवंतिका को विहान को गिरफ्तार करने से? क्या विहान को जेल जाने से बचा लेगा मैम्बो, या कहानी में आएगा कोई नया मोड़? और अनिका और चित्रा की जान बचाने के बाद अनिका के दिल में बढ़ेगी नक्श के लिए हमदर्दी?